नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे एक सेंटेंस के साथ, और ये सेंटेंस इस लॉकडाउन में बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक है, तो मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ आपको। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में ही है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ये इस लॉकडाउन में बिल्कुल फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत से लोग टेंशन में हैं। ठीक है, टेंशन है, घर परिवार चलाने का टेंशन, बहुत सारा टेंशन है। बट एक स्टूडेंट्स के लिए ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मस्ती में खेल रहे हैं, वो अपना टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो स्कूल जा रहे हैं ना कोचिंग जा रहे हैं। ठीक है, बट जो सीरियस हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो हमेशा पढ़ेंगे ही। बट जो किसी स्कूल जाने से या कोचिंग जाने से पढ़ लेते थे, वो भी बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल छुट्टियां पड़ रही है। ठीक है, तो उनके लिए है कि आप एकदम बिल्कुल मुस्कुरा के जियो। ठीक है, आप बिल्कुल अपने टाइम को यूटिलाइज करो, फुल यूटिलाइज करो। ठीक है, आप इस जो लॉकडाउन है इसको आप एक अवसर की तरह लो। और इसलिए तो मैंने यूट्यूब पे आया, इसीलिए तो मैं यूट्यूब पे आया कि आपको कंप्लीट मैथ हम यहाँ पे पढ़ाएं। ठीक है, और कंप्लीट मैथ हमारा टारगेट है, हम अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिस सीरीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सो आप बिल्कुल बने रहें द डायनेमिक एजुकेशन के साथ। आपको यहाँ पे साइंस भी का सेशन भी जल्द ही स्टार्ट मिलेगा, फिजिक्स में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बाकी के लिए मैं अरेंज करता हूँ। ठीक है, अदर टीचर। फिर उसके बाद हम कंप्लीट साइंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यदि आपके कोई घर में कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उन्हें स्टैटिक जीके का सीरीज आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको देखने के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो इसी बात के पे हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाए, उस पर क्वेश्चंस भी किया। पिछले क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताया था। सो उस पर मैंने वेस्ट क्वेश्चन भी देख लिया। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ से दिख रहा होगा। सॉरी। देखो, ये डायग्राम आपको पहले से मैंने बना रखा, क्योंकि हुआ क्या कि मैं जब पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ नहीं, और मैंने पूरी कंप्लीट समझा दिया। पूरी 15 मिनट का वीडियो मैंने यहाँ कंप्लीट समझा दिया, बाद में पता चला कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने पूरी कंप्लीट यहाँ पे समझा रखा था। नो प्रॉब्लम, इसे दोबारा से हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। आप यहाँ पे देखो, ये रोड है। ठीक है, ये घर है। ठीक है, घर पे ये सुंदर बालक है। ठीक है, मान लेना, है नहीं, मान लेना। ठीक है, और ये सुंदर कन्या है। यहाँ पे सुंदर कन्या नीचे रोड पे खड़े हैं। अब ये जा रही हैं। ठीक है, इनने ये ऊपर की ओर नज़र उठाकर एक बार देख लिया। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मान लो इन्हें नज़र उठा के देख लिया। तो इनकी आंखों से जो जितना जैसे पहले स्ट्रेट चल रहे थे तो इधर देख रहे थे, फिर जैसे ऊपर इनने ऊपर की ओर इसको देखने की कोशिश किया, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों के ऊपर करना पड़ेगा। दैट मीन्स कुछ एंगल उनको डेविएट करना पड़ेगा। ये कितना एंगल डेविएट होगा, जब ये स्ट्रेट चल रहे थे और जब इधर देख रहे हैं, तो ये कितना एंगल डेविएट किए, यही कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब आप अपने नज़रों को कितना ऊपर की ओर घुमाए, किसके रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, एक क्षैतिज रेखा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे हिंदी भी बोल देता हूँ। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनयन कोण। अवनयन कोण। ठीक है, सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, अब ये देखो, ये बालक है, ये सुंदर कन्या, तो जरूर देखेगा। ये तो फितरत है, क्या कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ऊपर से नीचे देख सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब अभी ये बालक इस तरफ देख रहा था, अपने बैल्कोनी पे खड़ा होके इस तरफ देख रहा था, लेकिन जैसे ही इसे एक सुंदर कन्या दिखा, इसने फटाक से अपना आंखों को नीचे की ओर किया और इसकी तरफ इशारा किया। अब ये देखो, ये जब आंख इस तरफ से इस तरफ घुमाया होगा, तो इसकी आंख क्या होगा, ये घूमा होगा।
इतना एंगल घुमा होगा तभी तो फिर ये देख पाएगा इसे, अदरवाइज यदि इसका आँख ये बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा तो ये तो सामने देख सकता है, इसको देखने के लिए तो घुमाना पड़ेगा उसको। तो जितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये अभी जो जब देख रहा है, ये जो इतना एंगल यहाँ से बनाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, और जो देखता है ना उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर, और जो जिसको देख रहा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। जब ये इसको देखेगा तो ये ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। और ये जो तिरछी नज़र मिल रही है ना, तिरछी नज़र, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये तिरछी नज़र को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जो ये बालक और बालिका को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक टर्म था। अब इसी पे हम बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखो, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी का डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आर डी शर्मा, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट बुक फॉलो करता हूँ मैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है किससे, एनसीईआरटी से। एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ये टावर वर्टिकल स्टैंड है, ठीक है, वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड से, और ये ग्राउंड पॉइंट से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर पे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये इसको रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है, इसको मिला देते हैं हम, ये रस्सी से बांधा हुआ है। आपको ये एंगल दे दिया। अब देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं ना, कि जितने भी मैक्सिमम आप क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें क्या होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पॉइंट ले लेते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस पॉइंट से हम इसलिए लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आप यहाँ क्या करते हो, जो ऑब्जर्वर है ना उसके हाइट को नेग्लेक्ट कर देते हो, इसलिए डायरेक्ट इस पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आंखों के एंगल, आंखों के जो घूमने का जो है ना, ये कितने एंगल आपने आंख घुमाया ओरिजेंटल के साथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। समझ। यदि आपको कोई क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्वर का हाइट दे रखा है ना, तो फिर आप ये मत करना, ये एंगल यहाँ से नहीं मत ले लेना, ये ओरिजेंटल के साथ। ठीक है, फिर ये एंगल एलिवेशन यहीं से बनेगा। समझे। फिर ये हाइट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा या दिया रहेगा, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे तो सिंपली दे रखा है कि देखो रस्सी है, तो रस्सी तो डायरेक्ट यहीं से बंधेगा, तो ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 15 डिग्री है, और आपको क्या पूछ लिया है, आपको हाइट ऑफ टावर पूछ लिया है, आप निकाल सकते हैं, आपको आता है, फॉर्मूले मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या फॉर्मूला लगाओगे बताओ। फॉर्मूला हम लगाएंगे सर, हमें बेस पता है, और बेस पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। दिमाग में क्या घंटी बज रहा है, टेन थीटा, टेन 60 डिग्री, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको बेस दे रखा है, और टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ठीक है, और p अपॉन 15, तो कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 15√3। सिंपल। सो ये बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पे बनता है। अब इस पे हम धीरे धीरे थोड़ा लेवल हार्ड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सो ये हमारा क्वेश्चन आ गया, इसे हम डिस्कस करते हैं। आपको ये कंप्लीट नहीं आ रहा है तो मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ। अगर अगर 1.5 मीटर tall can just see the sun over a 3.6 meter tall wall which is 2.42 meter away from her, the angle of elevation of the sun is, क्या होगा। मतलब ये कहने का मतलब मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक यहाँ फिर से गर्ल आ गई, फिर से एक लड़की आ गई। ठीक है, ये लंबी कितनी है, 1.5 मीटर लंबी है। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये देख रही है, किसे देख रही है, द सन ओवर अ 3.62 मीटर टॉल वॉल। ठीक है, एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है, कितना, 3.62 मीटर का, 3.62 मीटर का एक दीवार है, और इधर से सन की रे आ रही है इधर, और अभी इस तरह, और बहुत तेज आ रही है, क्योंकि अभी देखो गर्मी का भी दिन है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ठीक है, तो इधर से सन का रे आ रहा है इससे टॉप पे, और ये लड़की यहाँ से इसको देख रही है। ठीक है, सन को, और ये बोला गया है कि 2.42 अवे फ्रॉम हर, और ये जो दीवार है उस हर हर किसके लिए आया है, गर्ल्स के लिए, गर्ल के लिए। तो ये इससे कितना मीटर पे है, 2.42 मीटर। फाइन। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ये लड़की देख रही है ना, यहाँ से लेना। देखो इस क्वेश्चन में आपको दिख गया ना कि आपको एंगल एलिवेशन कहाँ लेना है, ये, क्योंकि इसमें आपको लड़की का हाइट दे रखा है,
सो यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ हमें बनाना है, तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और यही आपको बोला है निकालने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, ये नहीं सन का बोला है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सन के लिए बोला है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आपको पूछा है। तो हम क्या करेंगे बताओ, दिमाग में क्या घंटी बज रहा है? कुछ घंटी बजा? तो ये देखो, ये कंप्लीट हाइट है, ये कंप्लीट हाइट है आपका कितना, 3.62 मीटर, ये 2.4 मीटर। अब ये 2.42 मीटर, तो ये भी 2.42 नहीं होगा, ये भी 2.42 होगा, और ये 1.2 मीटर, तो ये भी 1.2 मीटर। समझ में आया? ये 1.2 हो गया, तो ये टोटल 3.6, इसमें से 3.62 में से 1.2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? अगेन देखना, इससे आ जाएगा 2.42, 2.42। समझ में आया? 2.42। अब देखो, अब आपको एंगल ही तो निकालना है ना, तो आप या तो कैलकुलेशन कर लो, आपको क्या पता है, आपको वेस पता है और हाइट पता है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये हमारा 90 डिग्री, आप tan का फॉर्मूला लगाओ और इसे फाइंड आउट कर लो, ठीक। और नहीं तो आप यदि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो स्मार्ट वर्क क्या कर लोगे, देखोगे सर ये 2.42, ये 2.42 तो बराबर है, मतलब कि यहाँ पे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का नियम, यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है उसे आप अप्लाई कर दो। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दैट मीन्स ये और ये इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और ये 90 और ये दोनों इक्वल, तो दैट मीन्स ये 45 नहीं रहा होगा, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। समझ में आया? तो या तो आप tan से भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 कितने पे होता है, 45 पे होता है। तो डेट मीन्स यहाँ देखो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी बराबर आ गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बराबर आ गया, ठीक है। तो ये यदि सन के लिए पूछा है तो सन के लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। और यदि गर्ल्स के लिए पूछेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। तो आई होप कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कन्फर्म क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें देखो ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात क्या होता है इसमें, कि आपको क्वेश्चन एक पैराग्राफ के तरफ से मिलेगा, ठीक है, एक पैराग्राफ के रूप में मिलेगा, और जैसे ही आपको बच्चे क्वेश्चन देखते हैं डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करे, अरे वो सिर्फ एक कहानी बताता है, आपको सॉल्यूशन बिल्कुल देखो इसमें क्या होगा, बस फिगर में ही खत्म, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, फिगर में ही खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये पूरा का पूरा कवर नहीं हो रहा है कैमरे में, सो मैं यहाँ पे थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ। पॉइंट ऑन ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। सिंपल क्वेश्चन, एक आपको टावर दिया हुआ है, ठीक है, टावर दिया हुआ है, ये क्या बोला गया, 20 मीटर ग्राउंड से, इसका 20 मीटर ग्राउंड फ्रॉम अवे, फुट से ये 20 मीटर ग्राउंड पे है, मतलब ये आपको 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है 60 डिग्री, समझ में? 60 डिग्री दिया है, और आपको हाइट पूछा है, क्या नहीं निकाल सकते? कितना इजी क्वेश्चन है, ए बी सी, ए बी आपको निकालना है, बेस पता है, फिर से 10 निकाल लगा देना, फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे आर डी शर्मा में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो आर डी शर्मा के बुक में से प्रैक्टिस करना, आपको ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं कराऊंगा वो आर डी शर्मा में आपको बिल्कुल एज इट इज मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, the shadow of the tower when the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when it was 60 degree, find the height of the tower। देखो मैं इसको फिगर में समझाता हूँ कि क्या ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये देखो, ये एक टावर है, ठीक है, इधर कहीं ये सन है। अब इस टावर का क्या होगा, शैडो बनेगा, परछाई बनेगा इस तरफ, ठीक है, सन के अपोजिट साइड में, ठीक है, इधर सन है तो इसके अपोजिट साइड में, इस टावर के अपोजिट साइड में क्या बनता है, इसका शैडो बनेगा, ठीक है। इस शैडो का बोल रहा है कि जब 45 डिग्री है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और जब 60 डिग्री है, तो जब 45 डिग्री है ना, वो 60 डिग्री से 10 मीटर लॉन्गर शैडो बनाता है। डेट मीन्स इसको पिक्चर में ऐसे समझो, ये ये है हमारा 45 डिग्री और ये है हमारा मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है, थोड़ा सा और ये
साफ होगा, बट नो प्रॉब्लम, समझ लेना इसको। ये है 60 डिग्री, ठीक है, और ये है 45 डिग्री। समझ में आया? देखो जैसे 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 तुम इस तरफ चलोगे ना, एंगल आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो आप क्या होगा, आपका शैडो क्या होगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि आप जब इस तरफ चल रहे हो, इस तरफ चल रहे हो, तो आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो, तो आप क्या करोगे, इतना ही शैडो तो देख पाओगे ना इसका, ठीक है। इसका ये इधर वाले शैडो क्या होगा, आपसे छूट जाएगा, आप नहीं देख पाओगे, तो डेट मीन शैडो का लेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो 45 डिग्री पे जो शैडो बन रहा है ना यहाँ तक, वो 60 डिग्री से 10 मीटर लॉन्गर है। तो मान लेते हैं, अब ये दिया नहीं है, ये आपको 60 डिग्री वाला का शैडो नहीं दिया है, बस ये क्वेश्चन में यही दिया है कि इससे 10 मीटर ये लॉन्गर है। डेट मीन्स इसको मान लेते हैं हम एक्स, ओके। और ये एक्स है, डेट मीन ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है। तो और ये 45 डिग्री वाला जो है ये 10 मीटर लॉन्गर है, तो डेट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर, ये 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये 10 मीटर लॉन्गर है, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, और कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस एक्स हो जाएगा। सो आई थिंक आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। अब देखो नाम दे देता हूँ मैं इसका, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट निकालना है, ये निकालना है। आप क्या करोगे, क्या आपके पास वो कौन सा तरीका है जो आप दिमाग में क्या बज रहा है, क्या घंटी बजाओ घंटी, सोचो, जोर दो उस पे, क्या लगाएं। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल देखो, खुली आंख से नहीं देखता है तो मन की आंखों से देखो, लेकिन इसको देखो। तो हम, चलो अब हम दिखा देते हैं, बहुत देख लिया तुमने। अब हम देखो, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ए डी बी, ए सी बी, ठीक है। देखो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एंगल 45 डिग्री है, तो हम देखो tan 45 लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें हाइट और बेस का ही तो लेना है रेशियो, तो tan ही लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहले आप ये जरूर देख लेना जब भी रेशियो लगाने से पहले कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। अपनी मर्जी से नहीं साइन लगा देना, आपको हाइपोटेनस पूछ नहीं रहा है फिर भी साइन लगाए जा रहे हो। अरे जब टेन आपको हाइट परपेंडिकुलर और बेस पूछा है तो फिर 10 ही लगाओगे ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेना, ठीक है। 45 इक्वल टू दिस वन हाइट मान लेते हैं एच, ठीक है। तो एच अपॉन 10 प्लस एक्स, ये बेस कंप्लीट होगा ना इस ट्रायंगल के लिए, 10 प्लस एक्स, ठीक है। अब 45 कितना होता है, 1, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन 10 प्लस एक्स, तो दैट मीन्स 10 प्लस एक्स इक्वल टू 10 प्लस एक्स इक्वल टू एच, तो दैट मीन एक्स एच माइनस एक्स इक्वल टू 10, फाइन। अब देखो इसी तरह से इस ट्रायंगल में ले लो, इस ट्रायंगल में आपको एंगल 60 दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अगेन हाइट तो यही है एच अपॉन बेस ये एक्स हो जाएगा सिर्फ, तो एक्स, ठीक है। अब tan 60 क्या होता है, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा अपन √3 इंटू एक्स, और एच का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 10, दैट मीन्स यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस का 1 इक्वल टू 10, और √3 का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1.732 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 10, और ये कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10 अपॉन पॉइंट, ये देखो इसको माइनस करेंगे तो 1 तो चला जाएगा, अपन 0.3732, अब इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड कर लेना तुम, तो इसमें ये डिवाइड करने के बाद आएगा समथिंग ये 13 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखोगे ना, तो ये जब इधर प्लस में जाएगा तो ये 23 पॉइंट कुछ आएगा हाइट, ठीक है, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आप इसको कैलकुलेट कर लेना। हाँ एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको, कुछ बच्चे कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो कैलकुलेशन ध्यान रखना, मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन। आप कॉन्सेप्ट खूब पढ़ लो, ठीक है, यदि आपका कैलकुलेशन वीक है ना फिर क्या फ़ायदा, आपके दिमाग में तुरंत आपने सोच लिया उस क्वेश्चन को, लेकिन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, फिर क्या फ़ायदा, नंबर तो कटना ही है फिर, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना, ठीक है। और हाँ कैलकुलेशन कहाँ से बिगड़ता है, जैसे ही कुछ ये जैसे ये डिवाइड करने का आएगा क्वेश्चंस, तो आप क्या करोगे, कुछ बच्चे घर में कैलकुलेटर, मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के डिवाइड करके आंसर लिख देते हैं, तो ये आप अपने आप से ही चीट कर रहे हो, एग्जामिनेशन में कौन देगा आपको कैलकुलेटर। सो आप कैलकुलेशन को बिल्कुल भी, इसलिए मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ता हूँ कि आप खुद करो कैलकुलेशन, ओके। हमारा तो क्या है, हम तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर से भी कर देंगे, ठीक है, आपको ना बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। इसलिए आप कैलकुलेट, और जो मैं क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए बोलता हूँ उसको छोड़ मत देना, उसको फाइंड आउट करके ही रहना,
सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कहानी के रूप में दिया हुआ है, आपको इसके कहानी को मज़े नहीं लेना है, ठीक है। कहानी ये सुनने के लिए नहीं है, आपको इसे समझ के सॉल्व करना है। मैं इसे समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद आप खुद ट्राई करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एक सेकेंड रुकना, ओके मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 15 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ठीक है, एक बिल्डिंग है 15 मीटर का, ठीक है, उसके टॉप से और जो उस पे एक 20 मीटर का 15 मीटर का टावर है, ठीक है, और उसके टॉप से 13 डिग्री का क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग। ठीक है, और जबकि यहाँ से ये लाइन चेंज है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ओके, सो इसको देखो पिक्चर में समझो। आपको क्या बोला है कि एक बिल्डिंग है, तो एक बिल्डिंग बना देते हैं, ठीक है, बिल्डिंग और एक टावर। अब टावर का हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, एक टावर है और ये 15 मीटर का तो बिल्डिंग है, 15 मीटर का ये बिल्डिंग का दिया हुआ है, 15 मीटर, समझ में आया। और टावर का हाइट नहीं दिया है आपको, लेकिन ये बताया है कि बिल्डिंग का जो टॉप है ना, एंगल ऑफ जो द हाई ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से, इसको मिला देते हैं हम, ये आपको दिया है 30 डिग्री, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 30 डिग्री है, ठीक है। जबकि जबकि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, जबकि बॉटम से, यहाँ से बॉटम से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है, तो ये दिया है आपको 60 डिग्री। फाइन, ये आपको दिया है 60 डिग्री। और आपको क्या पूछा है कि ये हाइट बताओ, इसकी एच हाइट बताओ और इसके बीच का डिस्टेंस बताओ, ये टावर और इसके बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बताओ। फिर आपको अगेन मैंने क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल देख लो। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी आपको दिखो पकड़ लो उसको, छोड़ो मत, ठीक है, भागने मत दो उसको, तो यही रहा, ठीक है। और उस पर फिर उस पर अपना दिमाग लगाना शुरू करो कि इसमें क्या हाइट दिया है, अरे तीन ही चीज़ तो है, या तो हाइट देगा, हाइपोटेनस देगा, या तो बेस देगा, ठीक है। और फॉर्मूला आपको याद ही है ट्रिग्नोमेट्री, आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं आपको दो दिया है ना, ये इसको एच मान लेते हैं, ये भी पूछा है तो इसको एक्स मान लेते हैं, फाइन, ये 60 डिग्री है ही दिया हुआ। अब देखो ये 15 तो ये 15 ही होगा, ये एक्स तो ये भी एक्स होगा, ये कंप्लीट एंगल एक्स होगा, ठीक है, और ये 15 होगा, ये 15 डिग्री, ओ सॉरी 15 मीटर। अब ये कंप्लीट एच है, ठीक है, ये कंप्लीट एच है, तो ये कितना हो जाएगा 15, सॉरी एच माइनस 15, ये हाइट, ये यहाँ से ये एच माइनस 15 नहीं होगा, एच माइनस 15 हो गया। अब आपको देखो सब कुछ पता है, बस आपको फाइंड आउट करना है। आपको दो ट्रायंगल मैं दिखा देता हूँ, आप इसका कैलकुलेशन करना, मैं आपके लिए इसीलिए छोड़ता हूँ कि आप कैलकुलेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम करें। ये ट्रायंगल देख लो, आंखें बड़ी बड़ी करके ये दोनों ट्रायंगल को देख लो, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो बच्चे को थ्योरी समझने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि डायग्राम बनाए कैसे, और एक बार करेक्ट डायग्राम बना लिए फिर तो क्वेश्चन है ही नहीं कुछ, इसीलिए मैं आराम आराम से ये सेशन को समझा रहा हूँ। अब देखो ये एक ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बड़ा वाला, और ये ट्रायंगल क्यों लिया हम, यहाँ भी तो ये ट्रायंगल था, क्योंकि आपको हाइट भी तो पूछा है ना, कंप्लीट हाइट, तो कंप्लीट हाइट तो इसी ट्रायंगल में कवर होगा, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमारा बेस कवर हो जाएगा, तो हमारा दोनों काम हो जाएगा। सो देखो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ, इस ट्रायंगल में आप 10 30, इसमें आप 10 30, यदि देखो 10 का ही तो खेल है यार, इसमें हाइपोटेनस का तो आपको पूछा ही नहीं है, ठीक है, हाइपोटेनस तो पूछा नहीं, तो आपको सिर्फ 10 30 लगाना है, 10 30 डिग्री इक्वल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच माइनस 15 अपॉन एक्स, ठीक है, और 10 30 क्या होता है 1/√3, ठीक है, एच माइनस 15 एक्स, फाइन। तो यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, इसको थोड़ा अरेंज करके x/√3 इक्वल टू एच माइनस 15 लिख लो यहाँ से, ठीक है, एक तो ये रिजल्ट आ गया मेरे को।
एक रिजल्ट ये 60 से आ जाएगा, ठीक है। इस 60 से क्या आएगा कि टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू ये कंप्लीट हाइट एच परपेंडिकुलर और बेस ये एच अपॉन एक्स, ठीक है, एच अपॉन एक्स। और रूट ये कितना होता है √3, ठीक है, टेन 60 √3 एच अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप या तो एच निकाल लो या तो एक्स निकाल लो, किसी का एक का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। ओके, सो मैं इस ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। आपको एक ये क्वेश्चन आर डी शर्मा मिल जाएगा, उससे आंसर भी मैच कर लेना आप। मेरा काम था बस ये समझाना, मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, एक सेकेंड। अब क्लियर है। अ ट्री अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। एक आंधी तूफान आया, अभी आंधी तूफान का दिन चल रहा है तो आते रहते हैं, कोई बात नहीं। उसमें क्या हुआ, पेड़ ब्रेक हो गया, ठीक है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान लेना। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, और वो टूट गया, बेंड हो गया। सो डैट इस प्रकार टूटा, द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, इस प्रकार टूटा कि जो ट्री का जो टॉप था वो ग्राउंड को टच करने लग गया। और एंगल कितना बना लिया, एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो एंगल कितना बनाया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जहाँ पे पेड़ का जो जड़ है, ठीक है, जो उनका रूट है, वहाँ से जहाँ पे पेड़ का टॉप जो गिरा है वहाँ तक का हाइट दिया है 8 मीटर। सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे भी कैलकुलेट कर लेना, मैं इसे बता देता हूँ। देखो ये पेड़ है, यहाँ से मान लिया बेंट हो गया ये, ठीक है, यहाँ से ये टूट गया और टूट के ऐसे गिरा कि फिर इसे कोई उठाने वाला नहीं मिला, ठीक है। ये टूट गया बेचारा, अब ये टूट गया तो ये यहाँ पे आके गिरा, और इसका जो टॉप था वो यहाँ पे आके ग्राउंड पे टच हो गया। और इसके जो रूट है यहाँ से डिस्टेंस दे रखा है आपको 8 मीटर, ठीक है। ये 8 मीटर दिया है, ये मान लेते हैं आपका एक्स है, ये क्या है एक्स है। और ये एंगल आपको ग्राउंड के साथ 30 डिग्री दिया है, सॉरी 30 डिग्री, ठीक। तो क्या आपको क्या पूछा है, ये पूछा है, ठीक है। मतलब आपको पूछा तो वैसे हाइट ऑफ द ट्री है, लेकिन आप ये निकाल लो तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्लीट। कैसे, फॉर्मूले लगाएंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। और फॉर्मूला तो बस यहाँ पे हमें देखो ये हाइट पता करना है ना, तो ये परपेंडिकुलर निकाल लो और उसमें क्या करो, ये जो आपका हाइपोटेनस आएगा वो इसमें जोड़ दो, क्योंकि ये जो पार्ट है यही तो टूटा हुआ पार्ट है ना। डेट मीन्स इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है, ठीक है। तो इसको निकाल लो तो आपको फिर इसमें ऐड कर देना, तो कंप्लीट लेंथ क्या हो जाएगा पता चलेगा। तो टेन 60, पहले तो हम टेन 30 लगा देंगे, टेन थर्टी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, तो ये मान लेते हैं एच, ठीक है। तो एच अपॉन बेस 8, टेन 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एच अपॉन 8, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/√3, ठीक है, 8/√3। अब क्या करना है अपन को, एक बार और लगाना है क्या, अब साइन लगाना है, क्यों, सॉरी कॉस लगाना है, क्योंकि आपको बेस पता है और ये आपको ये निकालना है। तो कॉस लगा दो, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हैपन होता है 8/x, ठीक है। और कॉस 30 कितना होता है बताओ, हाफ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे यहाँ पे हम हाफ पुट कर दो इक्वल टू 8/x। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 16, ठीक है। x 16 प्लस एच, इसको ऐड कर दो तो ये कंप्लीट हाइट, हमें क्या कंप्लीट हाइट हो जाएगा ट्री का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ओके, the angle of elevation of the top of the building from the foot from the foot from the foot of the tower is 30 degree. The angle of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. वही सेम क्वेश्चन एक मैंने पिछले बार कराया था कि आपको बोला है एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है, हाइट से इससे 30 बना रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा है क्या क्या पूछा है, हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का हाइट पूछा है, मतलब ये पूछा है आपको, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। फाइंड आउट तो ये होगा, और कैसे होगा, टेन के साथ होगा, टेन के साथ होगा। टेन के का फॉर्मूला याद करो क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होगा, स देखो
ये 50, आपको बेस नहीं पता है। अब बेस नहीं पता है तो आप हाइट तो पता नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस तो आपको कोई इसका यहाँ तो कोई इसका चर्चा ही नहीं है। अब सबसे पहले आप इस इंफॉर्मेशन से इस ट्रायंगल जो है ना, ये ट्रायंगल आपको बी डी सी जो दिख रहा है ना, ये बड़ा सा ट्रायंगल, इसमें आप क्या करो, टेन लगा दो। और टेन 60 हम क्या जानते हैं, टेन 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन बार बार करोगे ना तो ये वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस करो, खुद भी खुद याद हो जाएगा। आप कभी भी इसको लेकर याद करने पर नहीं बैठना, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है। सो इसको आप प्रैक्टिस से याद कर लेना, प्रैक्टिस करते करते। टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 50 अपॉन बी डी, ठीक है, 50 अपॉन बी डी। राइटिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, राइटिंग के लिए सॉरी, बट फिर भी मैं यहाँ पे काफ़ी साफ साफ लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और मैथ है तो इतना ज़्यादा कोई राइटिंग का प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। टेन 60 इक्वल टू √3, ठीक है, 50 अपॉन बी डी, 50 अपॉन बी डी। और यहाँ से बी डी कितना आ जाएगा, बी डी इक्वल टू 50 अपॉन √3, ठीक है, बी डी आ गया 50 अपॉन √3। अब इसमें टेन, अब इसमें टेन 30 लगा दो, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री क्या होगा, हाइट अपॉन बी डी। और आपको बी डी फाइंड आउट कर लिया, और टेन 30 पता है 1/√3 होता है, तो इसे आप फाइंड आउट कर लेना, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 50 अपॉन √3। इसको इधर भेज दो तो ये √3 तो 50 अपॉन 3 हो जाएगा, ये एच इक्वल टू। ओके, सो ये हमने आज कंप्लीट डिस्कशन किया हाइट एंड डिस्टेंस का। हमने 6 क्वेश्चन भी डिस्कस किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। सो आपका और इसमें प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें इसमें हाइट एंड डिस्टेंस पे और जो टफेस्ट लेवल का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। 10 लगभग 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और उसमें और भी क्वेश्चन मिक्स होंगे। तो नेक्स्ट सेशन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड होगा। अब थ्योरी जितना बताना था मैंने इस सेशन में बता दिया आपको। और नेक्स्ट सेशन के लिए आप स्टार्ट रहें, तैयारी करें, उसका कंप्लीट रिवाइज करें, क्योंकि अगले नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, कम से कम 50 से 1 घंटा आप मान लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आप उसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, ध्यान रखना। ओके, इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। दिस इज रोहित साइनिंग ऑफ।